ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने इनमें क्या अंतर बताया है, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी सिक्वाल पे। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी इन दोनों में अंतर बताते हुए कहते हैं कि इनमें बाहर से तो कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता, पर भीतर के तल पर बड़ा अंतर हो जाता है। अज्ञानी सभी कार्य मन, बुद्धि, अहंकार एवं वासना की पूर्ति के लिए करता है। वह केवल आत्मा का ही भोग करता है। पर ज्ञानी सब कार्य अज्ञानी की तरह करता है, लेकिन भीतर जगा हुआ रहता है। इस प्रकार वह संसार की तरह बरतता हुआ भी संसार से भिन्न है। ऐसे ही ज्ञानी धीर पुरुष मुक्त है। अहंकार वश कर्म करने वाला ही करता है, पर जिसमें कोई अहंकार नहीं, कोई वासना नहीं, जिसकी कोई फलाकांक्षा नहीं, जो भाव एवं अभाव की चिंता से रहित है, ऐसा व्यक्ति करता नहीं है, क्योंकि उन कर्मों से प्राप्त फलों को वह क्षणिक एवं सत्य समझता है। अतः वह आत्मानंद में तृप्त होकर अनित्य भोगों के प्रति उदासीन हो जाता है। वह कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता। इस प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्तव्यादि अभिमान से रहित हो जाता है। उसका न प्रवृत्ति में आग्रह होता है, न निवृत्ति में। उसके सभी आग्रह एवं संकल्प समाप्त हो जाते हैं। यदि उस पर कोई कार्य आ भी पड़ता है तो वह उसे करके सुखपूर्वक रहता है। आग्रह और संकल्प, प्रवृत्ति, ग्रहण और त्याग भी यदि अहंकार वश किए जाते हैं तो वे भी बंधन है। अहंकार रहित एवं स्वाभाविक रूप से फलाकांक्षा से रहित कर्म ही मुक्त करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो ज्ञान को उपलब्ध हो गया है, जिसने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया, जिसे संपूर्ण सृष्टि आत्मवत ज्ञात होने लग गई है, उसमें संसार एवं मोक्ष की प्राप्ति की कामना भी नहीं रहती। अपेक्षा रहित व्यक्ति ही स्वच्छंद हो सकता है। घर गृहस्थी, धन, पद, प्रतिष्ठा से जो अपेक्षाएं हैं, वे व्यक्ति को बांधती है। ज्ञानी अपने आग्रह का त्याग करके प्रकृति रूपी वायु से प्रेरित होकर कार्य करता है। मनुष्य की भीतरी वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं ही उसका अपना संसार है, और यदि यह भीतर का संसार खो जाए तो वह शांत मन होकर विदेह की भांति रहता है। ऐसा ज्ञानी ही संसार मुक्त कहलाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि अज्ञानी मनुष्य धन, पद, स्त्री, पुत्र, यश, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में सुख आनंद की अनुभूति करता है। वह सुख की चाह में उनसे बंधता जाता है। ज्ञानी पुरुष इच्छा मात्र का ही त्याग कर देता है। वह न त्याग की इच्छा करता है और न ग्रहण की। वह केवल आत्मा में ही रमण करता हुआ निर्मल चित्त वाला होकर शाश्वत सुख का उपभोग करता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि मान और अपमान की भावना अहंकार के कारण उत्पन्न होती है। क्योंकि ज्ञानी शून्य चित्त वाला होता है, अतः वह सभी कर्म सहज भाव से करता है। उसके कार्य मान अपमान की दृष्टि से नहीं होते। वह न प्रशंसा एवं पुरस्कार का आकांक्षी होता है और न अपमान से प्रभावित होता है। अज्ञानी अहंकार होने के कारण सभी प्रकार के अच्छे बुरे कर्मों का भार अपने ऊपर ले लेता है। वह फलाकांक्षा के बिना कोई कर्म नहीं करता, किंतु ज्ञानी अपने को शरीर एवं मन से पार आत्मा जान लेता है। आत्मा न करता है न भोगता। वह आत्मस्वरूप होने से सभी कार्य साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी उनसे लिपायमान रहता है, इसीलिए वह फल का भोगता नहीं होता। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ज्ञानी की पहचान ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। मुक्ति की भी ज्ञान से होती है, कर्म से नहीं। सभी कर्मों का आधार है शरीर, मन एवं अहंकार, जिनके कारण समस्त कर्म बंधन होते हैं। ज्ञानी आत्मा में जीता है, वह कर्मों में लिप्त नहीं होता। ज्ञानी की पहचान उसके वचनों से होती है कि वह क्या कहता है। उसके वचन ही सत्य होते हैं, किंतु उसके कर्म उनसे भिन्न हो सकते हैं। ज्ञानी विवेक में जीता है, सत्य में जीता है, सृष्टि के एकात्म भाव में जीता है। पर सामान्य व्यक्ति अहंकार एवं वासना में, शुद्ध स्वार्थों में जीता है। अज्ञानी को कर्म से पहचाना जाता है, क्योंकि वह कर्म में जीता है, ज्ञानी में नहीं। ज्ञानी ज्ञान में जीता है, कर्म में नहीं। इस प्रकार अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर बताते हुए इसकी व्याख्या की है। आपको ये व्याख्या कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल आरटी सिक्वाल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें।